अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपके टीचर नासिया मिस। आज हम स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश टेम्पलेट नंबर 22 पढ़ेंगे। इसमें हमको यहाँ पर शॉर्ट बायोग्राफी, बायोग्राफी और किसी इंसान पर, किसी चीज़ पर हमको लिखने के लिए आ जाएगा जब हम ये सरगर्मी करते हैं। बच्चों, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। लिसन टू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आपको जो भी हिदायत दी जाएगी आप उसको ध्यान से सुनेंगे। थिंक एंड कंप्लीट सेंटेंसेस, दे आर वेरी फेमिलियर एंड रिलेटेड टू स्टूडेंट डे टू डे लाइफ। आपको सोचना है और जुमले कंप्लीट करना है। बहुत ही आपके ऐसे ऐसे अल्फाज जो आप रोज़ के रोज़ ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो, जिसको आप एकदम अच्छी तरह जानते हो, ऐसे अल्फाज से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। कंप्लीट एंड राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। और आपको वही सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखना है। लर्निंग एक्टिविटी, राइट एन ऑटोबायोग्राफी। हमको क्या करना है इस एक्टिविटी में? ऑटोबायोग्राफी लिखना है। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने आप बीती जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। हम अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जो भी कुछ लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। शो द सेंटेंस टू राइट दिस एक्टिविटी। सेंटेंसेस आर show the sentences to write this activity. Sentences are familiar to student. They will read and write. If they are not able to write appropriately, then give them clues or use pictures if necessary. आपको जो भी ये पैराग्राफ दिया जाएगा या जो भी ऑटोबायोग्राफी के लिए जो कुछ भी दिया जाएगा वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड ही होगा, जिसको आप अच्छी तरह जानते हो। ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप अच्छी तरह जानते पहचानते हो। और अगर आपको कुछ मुश्किल आएगी तो मैं आपकी मदद करूँगी, हम आपकी मदद करेंगे, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे और आराम से इसको करेंगे। देखो, हमको एक्टिविटी सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं जो हमको लेकर उसको कंप्लीट करना है। Look at the following sentences and see how they are completed. I am a boy. गर्ल और बॉय में से बॉय डाला गया है। I am studying in standard 6th. जो रेड किया गया है ना, वही सही आंसर है। ये ब्रैकेट में जो रेड किया गया है। I am good in studies, यानी मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। I have a ब्रदर, मेरा एक भाई भी है। वी प्ले टुगेदर। वी हैव बिग प्लेग्राउंड। वी प्ले टुगेदर, वी हैव अ बिग प्लेग्राउंड। इस तरह ये देखो, एक छोटी सी अपने बारे में मालूमात बन गई। इसी को हम ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, यानी अपने बारे में मालूमात देना। प्रैक्टिस, राइट मैनी sentences looking above का एग्जाम्पल एंड राइट पैराग्राफ on biography or autobiography of your friend, another person, thing or any object. तो अभी जैसे ये सॉल्व करके बताया गया है 4-5 जुमले की बायोग्राफी, इसी तरह आप भी सिंपल आसान सी अपने दोस्त के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में ऐसी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे। आगे देखते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अ बायोग्राफी ऑफ योर फादर, अंकल, थिंग और एनी ऑब्जेक्ट। आपको किसके, आपके फादर के ऊपर, आपके अंकल के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर ऐसी बायोग्राफी लिखनी है। 5 से 6 जुमले लिखने हैं। Check the sentences properly and ask the student to write more short biography of their friend or other. और आपको वो लिखकर हमें चेक करवानी है और आपको और भी लोगों पर इस तरह की छोटी छोटी बायोग्राफी लिखने की कोशिश करनी है। Today I have learned to write a biography or autobiography of any person or object as my own.
देखो, जब हम अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, खुद के बारे में लिखते हैं, तो ऑटोबायोग्राफी कहलाती। लेकिन तुम अगर अपनी फ्रेंड के बारे में लिख रहे हो, किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हो, जैसे बॉल के बारे में, बैट के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में, बुक के बारे में, पेन के बारे में, तो वो बायोग्राफी कहलाएगी। लेकिन जब तुम खुद के बारे में लिख रहे हो तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। ठीक है, आज हमने ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी लिखने के बारे में समझा है और पढ़ा है। अल्लाह हाफिज़। I am a mango tree. I live in an orchard. Though I am old, I am still very strong. I have many branches which are always full of green leaves. I also bear fruits. They are very sweet and juicy. I was very small when I came to the orchard. The gardener has been looking after me since then. He gives me water every day. With time I have become tall and strong. Now I look after him. When he is tired, he comes and rests under my shade. I feel very happy when he takes some mangoes home for his children. I have many friends in the orchard. Some are old like me. Each of them bears a different type of fruit. Children love us. They come to play in the orchard every evening. They swing from my branches and hide behind my trunk. They love my fruits. I feel really happy to see them playing around me. But when they pull out my leaves just for fun, I feel great pain. I wish the elders could stop them from doing so.